जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी जितने स्पीड से सोच रहे हैं कि हम देश में कट्टरपंथ को कमजोर कर देंगे, और उससे ज़्यादा कट्टरपंथ बढ़ते जा रहा है। कट्टरपंथ कम नहीं हो रहा है। क्यों? कि उनकी मानसिकता, उनको फॉरेन फंडिंग, अपने यहाँ के गद्दार नेता सब उनके साथ हैं। और यहाँ मीडिया, कोई भी सक्रेसी मीडिया लीक कर रही है तो हम तो कहेंगे कि ये लोग बार बार कहते ही हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। मतलब जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा के 1.5 साल, 24 महीने, 30 महीने लोगों को अंदर डाल के अपने मनमाफिक काम किया, मुसलमानों के पक्ष में सारे काम कर दिए, वैसा मैं कहता हूँ सरकार को तो करना चाहिए। कोई भी बात हो, सिक्रेसी लीक ना हो। जैसे मोदी जी फैसला लिए थे जब नोटबंदी का, तो किसको भी नहीं पता चला और वो सफल हुआ। यहाँ कोई चीज़ करने से पहले भाव भाव भौंकने वाले बैठे हैं। एक कुत्ता, जो कुत्ता मीडिया है बिकी हुई, वो सारी सिक्रेसी लीक कर देती है। इसके लिए प्लान कोई बन नहीं पा रहा है और प्लान कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। योगी जी ने कहा था कि 2 बच्चों वाला सिस्टम लाऊंगा, तो 2 बच्चे में वो तैयार नहीं है। ट्रिपल तलाक लागू हुआ, अगर ट्रिपल तलाक आज भी उनका चालू है तो कानून ऐसा ढुलमुल कानून। अभी एक कांस्टेबल के घर 50 करोड़ का सोना मिला है, वो भी गुमनाम जंगल में जाके गाड़ी खड़ी है, वहाँ कोई नहीं, लावारिस। 50 करोड़ रुपए वहाँ पे छोड़ के वो चला गया विदेश, वो भाग गया दुबई। मतलब नौकरशाह, एक मामूली कांस्टेबल, वो भी 2 साल पहले तो वो बीएसटी में काम करता था, परिवहन में काम करता था। अब परिवहन में ड्राइवर हो, कुछ भी हो, या तो परिवहन में ही हो इलीगल वर्क करता होगा। अब ये तो सब जांच का विषय है, मगर इतने दिन तक कहाँ हमारी एजेंसियां थी? नौकरशाह इतने पैसे कहाँ पा जाते? 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति, जिसके घर में उसके और उसके चेतन, उसका जो दोस्त है, शर्मा के दोस्त चेतन और उसके घर में 8 करोड़ कैश मिला है और 200 किलो चांदी मिली है और 52 किलो सोने का ईंट मिला है। 1-1 किलो का 1-1 ईंट। आम आदमी क्या सोचेगा? और देश भारत को सोने की चिड़िया बनाने चले। महंगाई बढ़ते जा रही है, क्यों नहीं बढ़ेगी? नौकरशाहों पे तुम्हारा कोई लगाम नहीं है, तो नौकरशाहों पे पहले तो आपका लगाम होना चाहिए। तीसरी बात कि ये जो उनके पगार इतने बढ़ गए, 6वां कमीशन, 7वां कमीशन, 8वां कमीशन, इतना लागू करने की जरूरत क्या? तो देश में जो पैटर्न चल रहा है, पहले जब मोदी सरकार से पहले तुष्टीकरण था, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदुओं को दबा के रखा गया। और आज भी 26-28 दल हैं जो आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं।
और वो देश में झूठा नैरेटिव सेट करके दंगे भी कराना चाहते हैं। एक तरफ तो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ उनके ही संविधान का, उनके ही कानून का उल्लंघन करते हैं। पुलिस प्रशासन, माननीय न्यायालय का आदेश, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, धन बल सब धनाढ्य है, विदेशी ताकतें उनके साथ हैं। जॉर्ज सोरस अरबों खरबों रुपए देने के लिए तैयार है। क्यों? उनको यही चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ। शेख हसीना इतना बढ़िया सरकार चला रही थी। शेख हसीना कोई हिंदू नहीं थी, कोई ब्राह्मण नहीं थी। अगर इनको हिंदुओं से और ब्राह्मणों से तकलीफ है तो शेख हसीना न तो कोई हिंदू थी न ब्राह्मण थी। मगर वहाँ पे क्या हुआ, वो भी ऐसे व्यक्ति को किस ढंग से वहाँ पे लाया गया। आरक्षण का मुद्दा, वहाँ पे आरक्षण खत्म करने का मुद्दा लिया गया। अपने देश में आरक्षण देने की बात करते हैं। बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि मैं जैसे ही 50% का जो कैप है इसको हटा दूंगा। मतलब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो दलितों पिछड़ों का आरक्षण है वो मुसलमानों को दे दिया जाए। तुष्टीकरण की कोई पराकाष्ठा है? अगर देश की जनता को सोचने समझने की जरूरत है। अगर जनता नहीं जागरूक हुई तो आने वाला समय और भी भयंकर होने वाला है। अच्छा, इन दलों को किसी से कोई लेना देना, जाति से कुछ लेना देना। इनका मकसद सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है। मुस्लिमों के हक के लिए, नाजायज हक के लिए ये गिरोह के जैसा खड़े हो जाते हैं। दलितों का तो सिर्फ एक मुखौटा है, घड़ियाली आंसू बहा देना। अब एक विश्व हिंदू परिषद के दृष्टांत समारोह में ओबीसी जज इलाहाबाद सेशन कोर्ट के, हाई कोर्ट के यादव, चंद्रशेखर यादव ने सत्य कहा, असलियत कहा कि जिस हिसाब से देश में महिलाओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, आने वाले समय में आबादी हिंदुओं की कम हो जाएगी। सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। देश में कड़े कानून बनाने की जरूरत है और उसको सख्ती से लागू करवाने की जरूरत है। और जो राज्य अगर केंद्र सरकार का कानून नहीं लागू करते, उन राज्य को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसमें तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा, मगर उनके खिलाफ ये इंडी अलायंस वाले अभियोग प्रस्ताव लेके आए। कोई स्वाभिमानी, दूसरा उनके ऊपर दोष लगा दिए कि ये सीजेआई बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब जो देश हित में बोल दे, जात के यादव हैं, तुम्हारे पिछलग्गू नहीं बने। सबसे ज्यादा उनकी अगर आलोचना किसी ने किया तो गोपाल यादव ने किया, राम गोपाल यादव, जो कि अखिलेश के चाचा हैं। एक तरफ तो जातिवाद को बढ़ावा देते हो, दूसरी तरफ उन्होंने अगर सत्य कहा तो यादव के साथ न खड़े होके जिहादी और कट्टरपंथियों के साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं बहुत कुछ न कहते हुए कहना चाहता हूं कि
देश के लोगों को, खास तौर से जो बहुसंख्यक समाज है, ऐसा न हो कि देखते देखते अल्पसंख्यक हो जाए। 600 जिले में, 6000 जिले में 1500 जिले अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, वहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। फिर भी किसी में हिम्मत नहीं है कि उनका अल्पसंख्यक का दर्जा ले ले। वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद नहीं है। जिहादी के लिए 12 बजे रात कोर्ट खुलवाया था। यही जिहादी लोगों को प्रसव मिलता है। जिहादियों पे कार्रवाई होती है। बुलडोजर चलाया योगी ने तो सारे कट्टरपंथी एक होकर सुप्रीम कोर्ट गए और खास तौर से उसकी वकालत किया जमीयत। आतंकवादियों को जेल से निकालने का काम करती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद। टैक्स 1 रुपया नहीं देंगे और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लेंगे। तो मेरी तो देश के सरकार से अपील है कि ये फ्री गिफ्ट सरकार बनने के बाद बंद करना चाहिए और उसके बदले में जो वैकेंसी निकाले अग्निवीर में 1 करोड़ युवाओं को भर्ती करना चाहिए, 2 करोड़ युवाओं को भर्ती करना चाहिए। उनका पगार 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। उनको पेंशन की स्कीम देनी चाहिए। क्यों? युवा ही हमारे देश की शान है और वही इलाज कर सकते। कानून आप बनाओ और इम्प्लीमेंट सरकारों से कराओ। उनको जितनी भी फोर्स की जरूरत पड़े, कड़ाई से निपटने का वक्त है। नहीं तो जो अभी हुआ है, सीरिया में हुआ है, इसके पहले अफगानिस्तान में हुआ है, जस्ट अभी बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। इसके पहले कितनी बार हो चुका है। तो देश में गृह युद्ध होने से पहले ऐसी बटालियन तैयार कर दो कि सख्ती से निपटना पड़े तो निपट जाओ। बाकी योगी अकेले क्या कर सकते हैं? योगी मोदी के बस का नहीं है। केवल पार्लियामेंट में ऐसे स्ट्रांग कानून बनाओ, 1 साल के अंदर सजा हो, नार्को टेस्ट होना चाहिए जितने भी पत्थरबाज हैं या टेरर फंडिंग करने वालों का। एनआईए पे आक्रमण हो गया, झांसी की घटना है। एनआईए की टीम जाके जिहादी को पकड़ती है तो वहां की भीड़ ऐसी उग्र हो जाती है। तो मैं तो कहता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे कानून बनाओ और केंद्रीय कानून बनाओ। राज्यों को मजबूर होना पड़े, 2/3 बहुमत से पास करवाओ और जो राज्य नहीं लागू करते उनके ऊपर सख्ती से एक्शन लो। जरूरत पड़े तो वहां पे धारा 370 लगाओ। इंदिरा गांधी ने 45 बार धारा 370 लगाई है। ये समय है, सही समय है, फैसले लेने का समय है। हिंदुओं के भावनाओं को कब तक आहत करेंगे? आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें।
अपने सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में आपके सुझाव हम रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।